जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 76,94,000 राशन कार्ड बदले जाएंगे, जिसको लेकर 25 जनवरी से 29 फरवरी तक रिन्यू का प्रोसेस होने वाला है। मोबाइल ऐप से भी इसका आवेदन किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में 76,94,000 राशन कार्ड बदले जाएंगे, जहाँ 25 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक राशन कार्डों का नवीनीकरण यानी रिन्यूअल का कार्यक्रम होने वाला है। हितग्राही खाद्य विभाग से जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। इसी के साथ ही उचित मूल्य की दुकान यानी राशन दुकानों पर भी जाकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर राज्य स्तरीय अभियान चलाने का निर्देश अफसरों को दे दिया है। खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे राशन कार्डधारी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट खाद्य.cg.nic.in से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इसका निर्देश जारी किया जा चुका है। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं और जो राशन कार्डों पर तस्वीरें जो छपी गई थी वो अब बदली जाएंगी। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बाइक रैली निकाली, जहां कालीचरण महाराज इस रैली में शामिल हुए। महामाया मंदिर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी पहुंचे हुए थे। दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी कई बड़े आयोजन किए गए, जहाँ बीते दिन सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भव्य बाइक रैली निकाली, जिसमें महाराष्ट्र से आए संत कालीचरण महाराज भी शामिल हुए। वहीं रायपुर में बीते दिन जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया पुरानी बस्ती स्थित महामाया देवी के दर्शन करने पहुंचे। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैली का जगह जगह पर स्वागत किया गया। भगवा झंडा पकड़े लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे। वहीं आकाशवाणी काली मंदिर से रैली की शुरुआत की गई और सदर बाजार, पुरानी बस्ती, लाखे नगर, जय स्तंभ चौक, तेली बांधा चौक होते हुए ये रैली VIP रोड स्थित राम मंदिर पहुंची, जहां उसका समापन हुआ। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर लोगों ने फूल बरसा करके इस रैली का स्वागत किया। साथ ही इस रैली में झांकी प्रदर्शन भी किया गया था। पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में भी, साथ ही अंबिकापुर में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महादीपावली के अवसर पर यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अंबिकापुर में भी जोरदार तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में 1 लाख दीपों से दीपोत्सव मनाया जाएगा। स्टेडियम में शनिवार को 1 लाख दीप सजाए जा चुके हैं, जहाँ लेजर लाइट शो के साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। रामगढ़ में भव्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। बीते दिन सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं ने नगर में शोभा यात्रा निकाली थी। वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व पूरा देश राम के रंग में डूब चुका है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राम रंग में उत्साहित श्रद्धालुओं द्वारा सरगुजा जिले के अंबिकापुर में भी स्थित श्री राम मंदिर में सहित मंदिरों में साज सज्जा के साथ भजन कीर्तन और आरती की तैयारी हो रही है। और अब खबर गौरेला पिंडम बरवाही से, जहां सड़क किनारे तेज रफ्तार यात्री बस जो है घर अंदर जा घुसी। 6 यात्री और कुछ स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। गौरेला से वेंकट नगर की ओर ये बस जा रही थी। गौरेला पिंडम बरवाही जिले में एक तेज रफ्तार यात्री बस सड़क किनारे घर में जा घुसी। इस हादसे में 6 यात्री के घायल होने की खबर है। वहीं कुछ स्कूली बच्चों को भी मामूली चोटें आई हैं, जबकि घर के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र के बांधामुड़ा की है। जानकारी के मुताबिक भट्ट ट्रेवल्स की यात्री बस गौरेला से MP के वेंकट नगर के लिए निकली थी और इस हादसे में घर मालिक बिजली ठेकेदार माधव मिश्रा का परिवार पूरी तरीके से बाल बाल बच गया है। वहीं इस रोड में तेज रफ्तार की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित नजर आए। इस हादसे में घायल यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल सैनिटोरियम में भर्ती कराया गया, जहां सभी की स्थितियां सामान्य हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक काफी तेज रफ्तार से बस चला रहा था, जिसकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। इस रूट पर तेज गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग है।
आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती को लेकर सरकार ने आवेदन की तिथि को आगे बढ़ा दिया है और अब 6 मार्च तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ की ओर से जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। यह 15 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 को रात्रि 11:59 तक आवेदन किया जा सकता है। इसी के साथ ही आरक्षक संवर्ग की भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 5 वर्ष की और छूट भी दे दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के लिए 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 4 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन के तारतम्य में छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट cgpolice.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 1 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 6 मार्च कर दिया गया था। इस संबंध में गृह यानी कि पुलिस विभाग की ओर से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिला पुलिस बल के लिए आरक्षक संवर्ग की भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 5 वर्ष की और छूट देने का प्रावधान की जाती है। इसको लेकर के अब एक बार फिर से जो फॉर्म भरने की तिथि है इसमें एक्सटेंडेड इसको कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी आश्रम और छात्रावासों में इसको रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव दिखाए जाने का प्रावधान है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सभी आश्रमों और छात्रावासों में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। प्रदेश के सभी आश्रमों और छात्रावासों में साथ ही कार्यालयों में शंख ध्वनि, घंटा नाद और आरती पूजन भी किया जाएगा। वहीं शाम के समय दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर स्थित आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों के सहायक आयुक्तों को पत्र जारी कर दिया गया है। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को विभाग के आश्रम, छात्रावासों, प्रयास या एकलव्य विद्यालय और क्रीड़ा समेत अन्य सभी कार्यालयों और भवन परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। पूर्व मंत्री अकबर ने भाई को नवा रायपुर में 200 करोड़ रुपए का ठेका दे रखा है, जिसको लेकर ओपी चौधरी ने कहा कि इसकी जांच कराएंगे। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर नवा रायपुर में 218 करोड़ रुपए के 10 काम छीन लिए गए हैं। वहीं इनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए के 9 काम रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही थी, बाकी एक काम कल्याण टोल नाम की कंपनी के पास है। रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोप्राइटर मोहम्मद असगर हैं और इस मामले की मंत्री ओपी चौधरी के पास दस्तावेज की शिकायत दी गई है। ओपी ने कहा है कि यह कंपनी पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के परिवार से जुड़ी हुई है, इसकी जांच की जाएगी। जून में सभी काम पूरे हो जाने थे, उसके बावजूद कंपनी को हर 3 महीने में एक्सटेंशन दिया जा रहा था। पड़ताल करने पर यह बात भी सामने आया कि स्मार्ट सिटी के काम में 50% केंद्र और 50% शेयर राज्य का होता है। जून में स्मार्ट सिटी का काम बंद हो जाएगा और ऐसे में पूरा खर्च राज्य को ही करना पड़ेगा। इसे देखते हुए ओपी चौधरी ने काम तेजी से करने को कहा है। वहीं असगर को 100 करोड़ का भुगतान भी हो चुका है। दरअसल एनआरडीए के अधिकारियों ने बताया कि 14 काम जो रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है, इनमें से 6 काम कंपनी लगभग पूरी कर चुकी है, बाकी 9 काम की गति बेहद ही धीमी ही। ऐसे में बात करें, कंपनी को अब तक 100 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया जा चुका है। कोरबा में भारत माता मंदिर का भव्य निर्माण होगा, जिसको लेकर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आकर्षण का केंद्र ये मंदिर बनने वाला है। कोरबा के कटघोरा मेला ग्राउंड स्थित प्रदेश के प्रथम भारत माता मंदिर में भारत माता पूजन समारोह का आयोजन किया गया। संस्कार भारती कटघोरा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिया। वहीं समारोह में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि संस्कार भारती शुरू से भारत माता पूजन के माध्यम से पूरे नगर में देश भावना की प्रेरणा देता रहा है। भारत माता का ये मंदिर काफी पुराना व लोकप्रिय है। जिस प्रकार से देश के नौजवान देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार हम सभी को भारत माता की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
महामाया मंदिर में केंद्रीय मंत्री ने साफ सफाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। रायपुर में मनसुख मंडाविया ने पूजा अर्चना की। गृह मंत्री समेत कई वीआईपी नेता यहां पर इस मंदिर में मौजूद रहे। दरअसल रायपुर में शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया पुरानी बस्ती स्थित प्राचीन मंदिर पहुंचे और महामाया देवी के दर्शन किए। यहाँ इन्होंने दीप जलाकर आरती की, फिर मंदिर के प्रांगण में खुद पोछा लगाकर साफ सफाई भी की। राज्य के कैबिनेट मंत्री ने भी साफ सफाई की है, जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं इस दौरान मनसुख मंडाविया के साथ राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद सुनील सोनी और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस पर कांग्रेस ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का मंदिर में जाकर साफ सफाई का दिखावा करना केवल एक राजनीतिक नौटंकी है। अपराध रोकने को लेकर दुर्ग पुलिस ने 3 नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जिनमें साइबर प्रहरी, त्रिनयन और सशक्त ऐप जो है क्राइम पर लगाम लगाने के लिए लॉन्च किए गए हैं। स्मार्ट पुलिसिंग की ओर हाईटेक कदम दुर्ग पुलिस उठा रही है। दरअसल पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के निर्देशन में दुर्ग पुलिस ने साइबर प्रहरी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जहां कंट्रोल रूम भिलाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने साइबर प्रहरी, त्रिनयन और सशक्त 3 नए ऐप को लॉन्च किया है। एसएसपी ने बताया कि साइबर प्रहरी जागरूकता अभियान के तहत दुर्ग पुलिस के सभी थानों में डिजिटल बीट पुलिसिंग के तहत स्मार्ट वर्क के साथ काम करेगी। इसके लिए बीट सिस्टम वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इनमें अभी तक 45,000 से अधिक लोगों को जोड़कर प्रतिदिन फोटो, वीडियो और पोस्ट के माध्यम से साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं दुर्ग पुलिस अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही है। इसके तहत दुर्ग पुलिस लोगों को साइबर अपराध से बचाने के लिए साइबर प्रहरी के नाम से पूरे जिले में अभियान चला रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बगीचा क्षेत्र के जसपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में बकरियों की चोरी को लेकर पिटाई कर दी गई चोरों की। ग्रामीणों ने दौड़ाकर इनको पकड़ा और कपड़े उतार करके पीटा। बकरियों के साथ बांधकर इनको घुमाया गया। छत्तीसगढ़ के जसपुर में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बकरी चोरी करके भाग रहे थे, तभी ग्रामीणों की नजर इन पर पड़ गई। दोनों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है और इस दौरान लोगों ने वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पूरा मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पिराई गांव में वीरेंद्र भगत और रितेश यादव नाम के 2 युवकों पर 2 बकरियां चुराने का आरोप है और मौके से दोनों भागने की फिराक में थे, तभी लोगों ने इन्हें दबोच लिया और इस दौरान गांव के लोगों ने दोनों बकरियों के साथ इनको बांध दिया और इनकी जमकर पिटाई कर दी। राजिम में महानदी के तट पर 1 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। कलेक्टर दीपक ने मानस गान समेत कई कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया है। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के साथ ही गरियाबंद जिले में भक्तिमय माहौल के साथ कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय और विकास खंड मुख्यालय में मानस गान कार्यक्रम और भक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने राजिम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर पहुंचकर कलेक्टर ने मानस गान कार्यक्रम के लिए किए जा रहे आवश्यक तैयारियों का अवलोकन भी किया। भव्य और भक्तिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर निर्देश अधिकारियों को दिए गए। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राज्य में नागरिकों के समन्वय से महानदी के तट पर 1 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने लोकसभावार प्रभारियों की नियुक्ति जारी कर दी है। सह प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक भी डॉक्टर अमन के बेटे अभिषेक समेत कई नेताओं को जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने नेताओं के बीच जिम्मेदारियां बांटनी शुरू कर दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जो है रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह समेत कई पुराने नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभावार प्रभारी, साथ ही सह प्रभारी, साथ ही संयोजक और सह संयोजक की नियुक्तियां कर दी गई हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने ये आदेश जारी किया है। 730 दिन के अंदर नक्सलियों को खत्म करने का प्लान, जो कि हंटर है, सीआरपीएफ की 40 कंपनी छत्तीसगढ़ रवाना हो चुकी है। दरअसल झारखंड और बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित होने के बाद अब अगला नंबर छत्तीसगढ़ का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्लान है कि अगले आने वाले 730 दिन के अंदर नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए। शाह के प्लान के अनुसार सुरक्षा बलों ने काम करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की लगभग 40 कंपनियां पहुंच गई हैं।
वहीं इस बड़े ऑपरेशन के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले हर इलाके तक सुरक्षा बलों की पहुंच होगी। पिछले दिनों सुकमा में कई ऐसे इलाके थे जिनकी पहचान नक्सलियों के बटालियन मुख्यालय के तौर पर होती रही है। वहां पर सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने कैंप स्थापित कर लिया है। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने नया कैंप सुकमा बीजापुर जिले की सीमा पर दुडेल व मेटागुड़ा के बीच में स्थापित किया है और इस साल नक्सल प्रभावित इलाके में तकरीबन 44 नए सिक्योरिटी कैंप स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह यह बात कर चुके हैं कि 2 साल के भीतर देश का ऐसा कोई भी हिस्सा बचा न रहे जहां पर नक्सलियों का प्रभाव स्थापित हो। कोरबा के अस्पतालों का निरीक्षण करने स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे, जहां श्याम बिहारी जायसवाल ने प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर बनाए जाने की बात सरकारी अस्पताल की, हालांकि जो संभवतः होता नजर नहीं आता। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने कोरबा प्रवास पर पहुंचे, जहां वे रायपुर के शंकर नगर स्थित शासकीय निवास से सड़क मार्ग से होकर कोरबा पहुंचे, जहां शहर के CSEB VIP विश्राम गृह पहुंचने पर जिला भाजपा संगठन के पदाधिकारियों ने इनका उत्साह के साथ जोरदार स्वागत किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए सरकारी अस्पतालों का लगातार दौरा करते हुए वहां की कमियों और आवश्यकताओं को जानकर उसे हल करने की कोशिश करने की बात इन्होंने कही। इन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में सरकारी अस्पतालों में उत्कृष्ट सेवा देखने को मिलेगी। वहीं कोरबा मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल के बारे में भी इन्होंने जानकारी ली। मंत्री जायसवाल ने 10वें जिले के रूप में कोरबा के मेडिकल कॉलेज व मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां इन्होंने बारीकी से निरीक्षण करते हुए चिकित्सा अधिकारियों व स्टाफ से मुलाकात की। विधायक रिकेश सेन, जो अपने कामों के लिए बेहतर जाने जाते हैं, जो अपने काम करने के तरीके से लगातार चर्चा में बने रहते हैं, दुर्ग जिले के वैशाली नगर से हैं विधायक, जहां शुक्रवार को वे सैलून में दाढ़ी बनवाने के बाद चाट और गुपचुप के एक ठेले पर जा पहुंचे, जहां उन्होंने गुपचुप ठेला संचालक को संक्रमण से न सिर्फ बचने की सीख दी, बल्कि वहां से निगम के स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा को फोन लगाकर जमकर फटकार भी लगाई। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने बताया कि वर्तमान में कोरोना समेत अन्य संक्रामक बीमारियों का तेजी से फैलाव हो रहा है। लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके, इसको लेकर वे खुद मार्केट का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के मुख्य चौक चौराहों बाजारों में लगने वाले चाट और गुपचुप ठेलों का जायजा लिया, जहां उन्होंने यहां देखा कि दुकानदार ग्लव्स पहनकर गुपचुप खिला रहे हैं या नहीं। विधायक ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई लोग बिना ग्लव्स के ग्राहकों को चाट और गुपचुप सर्व खिला रहे थे। इसके बाद उन्होंने गुपचुप ठेला संचालकों को ऐसा न करने की नसीहत दी, साथ ही 1000 रुपए चालानी कार्यवाही का भी यहां पर चेतावनी दिया।